नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेमन गलगुट या डेमन गैलगट ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार की शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। और अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में किसे दिया गया था? याद रखिएगा, सगी बहन के लिए डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CS वेंकट कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हम बात करते हैं बार्कलेज बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1896 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो लंदन में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। BCCI ने हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम ने नया हेड कोच बनाया है। इससे पहले रवि शास्त्री थे। हालांकि रवि शास्त्री T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे और कौन बनाए जाएंगे? राहुल द्रविड़ बनाए जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम BCCI की बात करते हैं तो BCCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की बात करते हैं BCCI की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजीम प्रेमजी। और अजीम प्रेमजी की बात करते हैं तो ये विप्रो के चेयरमैन हैं। और विप्रो की स्थापना की हम बात करते हैं तो 29 दिसंबर 1945 को विप्रो की स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर की बात की जाए तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। वहीं पे दूसरे नंबर पे है शिव नाडर। और शिव नाडर की अगर हम बात करते हैं तो ACL टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर हैं, जो कि दूसरे स्थान पर हैं सबसे बड़े दानवीर में। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो मुकेश अंबानी हैं, जो कि तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है गाइस, सो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेमजी, विप्रो के चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा गवर्नमेंट ने। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उत्तम बीज पोर्टल की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध कराना, जिससे उनकी पैदावार और आमदनी बढ़ सकेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हरियाणा के CM की, तो यहाँ के CM कौन है? CM की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कौन व्यक्ति हाल ही में UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय सुधीर। और ये कपूर का स्थान लेंगे। अगर हम कपूर की बात करते हैं तो रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर से कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई कर दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के CM है स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्स। वैक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे 2020 की हम बात करते हैं तो 2020 में कौन सा वर्ड था? तो आत्मनिर्भरता था। याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता था। वहीं पे 2019 की हम बात करते हैं तो ये संविधान था। ठीक है, वहीं पे 2018 की बात की जाए तो नारी शक्ति था, नारी शक्ति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में के शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्र की गहराइयों में अनुसंधान करना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्रिकेट से संबंधित है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं असगर अफगान की, तो इन्होंने पहला मैच खेला था नामीबिया के खिलाफ। नामीबिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी है विंडो एक, ठीक है, विंडो एक यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा क्या है, नामीबियाई डॉलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। और जो पुनीत राजकुमार है एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, इसलिए कर्नाटक राज्य ने इनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड से भी नवाजा है। और इनको पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ ये अप्पू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, अप्पू के नाम से प्रसिद्ध हैं पुनीत राजकुमार। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कुछ फेमस फिल्में की थी जिसमें से विवाह, धूम 2 में इन्होंने किरदार निभाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अभिनेता थे, एक्टर थे, यूसुफ हुसैन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर को। और ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 1994 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और 1 नवंबर को ही कर्नाटक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 नवंबर की बात की जाए तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विराट कोहली का जन्मदिन भी 5 नवंबर को ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण। और अशोक भूषण की हम बात करते हैं तो 2015 में केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे और 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनाए गए थे अशोक भूषण। सो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 31 अक्टूबर को किनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे, साथ ही साथ ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और इनको मरणोपरांत सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न भी दिया गया था। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 1950 को। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। 1950 को मुंबई में हुआ था। और वहीं पे अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर कृष्ण नायर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह थे, वो कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन्कोलॉजिस्ट थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाल में उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। पुष्कर धामी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अक्टूबर को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट के जनक कौन है, इनके फादर कौन है, तो इनके फादर हैं विंट सर्फ। इंटरनेट के फादर कौन है? विंट सर्फ हैं। वहीं पे बात करते हैं हम www के आविष्कारक के, तो ये कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त 1995 को भारत में स्टार्ट हुआ था इंटरनेट। और सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था?
तो VSNL के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कि विदेशी संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कौन व्यक्ति हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC के नए निदेशक बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन झा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को, ठीक है। और ये 11वां क्या है, महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेटा कर दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो USA में इसका हेड क्वार्टर है। नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो मेटा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। उज्बेकिस्तान की राजधानी की बात करें तो ताशकंद इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हाल ही में यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या कैंट कर दिया गया है। कुछ और नाम की हम बात करते हैं जो बदले गए हैं, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया था? प्रयागराज, ठीक है। फैजाबाद की बात करें तो अयोध्या पहले ही कर दिया गया था। उसके बाद जो मुगल सराय नगर है उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया था ऑलरेडी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या कैंट इसका करेक्ट आंसर है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के अगले MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं? 23 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश इसका करेक्ट आंसर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को। हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? श्रीनगर इसका हेड क्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अगर हम अग्नि 5 मिसाइल की बात करते हैं तो इसका वजन कितना है? इसका वजन है 50,000 किलोग्राम, ठीक है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है 17.5 मीटर। वहीं पे अगर व्यास की बात की जाए तो 6.7 फीट है, या मीटर में बात करें तो 2 मीटर है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं तो लगभग 1500 किलो वजन का परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। अगर गति की बात की जाए तो ध्वनि की गति से लगभग 24 गुना से भी ज़्यादा इसकी क्या है? गति है, स्पीड है, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में लगभग 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ऑप्शन नंबर बी 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, एक मारिया रेसा को दिया गया है और दूसरा दिया गया है दमित्री मुराटोव को दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? गुरनाक को दिया गया है, अब्दुल रज़ाक गुरनाक को दिया गया है। वहीं पे अगर हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करें तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और मैकमिलन को दिया गया है। वहीं पे अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है मानावे को दिया गया है, मानावे को, हैसलमैन को और पारेसी को, ठीक है। वहीं पे हम मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ भी 2 लोगों को दिया गया है, जूलियस को दिया गया है और पटपोटियन को दिया गया है, पटपोटियन को, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन लिस्ट ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। डेविड जूलियस ये किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। मारिया रेसा ये शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं भारत के महारत्न कंपनीज की। तो टोटल 11 महारत्न कंपनियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है, कोलकाता हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद चौथा नंबर पे है गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1984 में हुई है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL, इसकी स्थापना हुई है 1959 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NTPC, इसकी स्थापना हुई 7 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। उसके बाद 8वें नंबर पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC की स्थापना हुई है 14 अगस्त 1956 को, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद 9 नंबर पे है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को, और इसका हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना हुई है 1954 ईस्वी में, और इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, तो 26 जुलाई 1986 को हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है गाइस, इस तरीके से टोटल आज का वीकली करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, नोबेल पुरस्कार और साथ ही साथ महारत्न कंपनीज। ठीक है गाइस, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।